आशीर्वाद दो मुझे सर कि मैं आपसे ज्यादा ऑब्वियस हो सकूं फेकनेस में। जा बेटा, तुझे मैं वरदान देता हूँ, जिस तरह मैंने टांगे हिला हिला कर फेक पीआर की थी ना, तू बस एक टांग पे लंगड़ी मार मार के फेक पीआर करेगा, और इतना करेगा कि लोगों को लगेगा कि तू डोमिनेट कर देगा उस इंडस्ट्री को जो ऑलरेडी डोमिनेटेड है बाकी इंडस्ट्री से। और जा, जैसे मेरे एंट्री पे थिएटर में बस एक लड़की नहीं उठी थी ना, वैसे ही तेरे एंट्री पे थिएटर में बस एक लड़की उठेगी जिसे तूने पैसा दिया होगा। जा तथास्तु। थैंक यू सो मच बाबा। जय हो फेक पीआर वाले बाबा की, जय हो विरल भयानी की। हेलो बाबा, असल में मैं हटगांडू। तो क्या होगा अगर आप कोई चीज हद से ज्यादा करो तो? ज्यादा लालच करना आपको बर्बाद कर सकता है, ज्यादा ईगो रखना आपको कहीं का नहीं छोड़ सकता है, और ज्यादा ही ज्ञान देते रहना सबको आपके हर एक्शन को रडार पे डाल देता है, और सबसे ज्यादा कुत्ते की तरह घूम घूम के अपनी ही चाटते रहना काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है आपके लिए, और खासकर तब जब सबको आइडिया हो कि आप क्या कर रहे हो। मैं ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ डिस्काउंट विराट कोहली और मेल्टिंग करण सिंह ग्रोवर के वैक्स स्टैच्यू वीर पहाड़िया और उसकी इनसेन ओवर द टॉप और इन योर एस वाले पीआर की। मतलब क्या ही टट्टे चाटगिरी है यार ये। इसके लंगड़ी मारने से लेके, इसके गधे की तरह गाने से लेके, इसकी मूंछ से लेके हर चीज का इस तरीके से पीआर किया जा रहा है कि कोई मूवी एक्टिंग का येसु पैदा हो गया है। बोलने लगे और डोंट गेट मी रॉन्ग, अपने स्काई फोर्स के रिव्यू में भी मैंने बोला है कि वीर पहाड़िया का डेब्यू नहीं लगता है, ये बहुत यूज्ड टू लगता है बिग स्क्रीन के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने इरफान खान के मदारी वाले लेवल की एक्टिंग दे दी है, और उसकी पीआर तो यही दिखाना चाह रही है कि ही इज सेकंड शाहरुख और समथिंग। तो भाई सेकंड शाहरुख तो खुद शाहरुख खान से भी नहीं बना, तो आप तो रहने ही दो। और वीर को समझना चाहिए कि इतनी ज्यादा अननेसेसरी पीआर उसकी इमेज के लिए ही वेरी डिस्ट्रक्टिव है। और फिर है ये भाई साहब, अच्छा इस बंदे को अच्छे से यहाँ देखो, ऐसा नहीं लगता ये कोई सीएसआई या मेंटली जैसे शो का वो विलन होगा जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सीधा लगता है, लेकिन आप तुरंत ही समझ जाते हो कि यही मेन कल्प्रिट है जिसने 4 लाशें गाड़ी अपने बेसमेंट के नीचे। मतलब ये बंदा इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है हर जगह जितना एक औरत उदित नारायण के पास होती होगी। ये बंदा उतना ही आउट ऑफ प्लेस लग रहा है हर जगह जितना कान्ये वेस्ट की बीवी लग रही थी ग्रामी में। देखो कोई रीजन ही होगा जिससे मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे कैमरा पीआर है फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग 11 गलियों के पान टपरी वाले मुझे ढूंढ रहे हैं उनकी उधारी चुकाने के लिए, लेकिन जीटीआर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे ए ऑफ वाइट पट्टी, कोई चौरस है तेरे को ढूंढते हुए? गाड़ी स्टार्ट कर। और अगर मैं एक स्मॉल टाइम यूट्यूबर ये समझ सकता है, देन आई थिंक एक परफेक्शनिस्ट के बेटे को तो ये समझना ही चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं, और कौन सी टाइप की मूवी करनी चाहिए और कौन सी नहीं। मेरी बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार। एंड देन देयर इज दिस। नाउ मैं इस चीज पे बोलता नहीं, बट बात ऐसी है कि इतने सारे कोइंसिडेंस समझ में नहीं आते एक साथ। मतलब फर्स्ट यू गेट स्टैब बाय नाइफ 6 टाइम्स व्हिच इज वेरी बैड एंड डेंजरस, एंड आई एम ग्लैड ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, बट स्टिल फर्स्ट यू गेट स्टैब बाय नाइफ, देन इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए जिसमें लिखा होता है कि सैफ के बेटे इब्राहिम लेके गए उनको हॉस्पिटल। फिर 1-2 वीक ये सब न्यूज और रेवोल्यूशन में चले जाता है इस केस के, और फिर अचानक से इब्राहिम की न्यूज आती है कि करण जौहर उसको लॉन्च कर रहे हैं, एंड देन ये पता चलता है कि वो फिल्म नेटफ्लिक्स में आ रही है 2020 फिल्म के लाइनअप में, जिसमें सैफ की भी एक मूवी है जिसका नाम है ज्वेल थीफ, एंड वो सब भी ठीक है, बट आई कुड बी रॉन्ग एंड आई माइट बी लिविंग अंडर अ रॉक। बट ऐसा होता तो नहीं होगा कि आपको कोई 6 बार चाकू मारे और आप इतने से ही टाइम में चलने फिरने लगो, लेट अलोन प्रमोशन भी करो अपनी फिल्म का, वो भी आके, अनलेस एंड अनटिल आप वाई सिटी में रह रहे हो। तो यही बात है कि हाउ मच पीआर इज टू मच पीआर। ऑडियंस को भी तो डिसाइड करने का मौका दो कि उनको क्या देखना है और क्या नहीं, और मेन चीज किसको स्टार मानना है और किसको नहीं। आप कोई भी सीन का कोई भी रैंडम सीन रील पे डाल के रैंडम एस कैप्शन के साथ उनका माइंडसेट नहीं चेंज कर पाओगे। आप उनका माइंडसेट अच्छी मूवी, अच्छी एक्टिंग और अच्छी स्टोरी के थ्रू ही चेंज कर पाओगे। इसलिए आपने कभी विजय सेतुपति या उनके कैलिबर के कोई भी एक्टर को पीआर करते हुए नहीं देखा होगा। और मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि हर जगह उसी को दिखना होता है जिसे पता होता है कि उसे बिग स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ऑन नन अदर देन वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड इफ नॉट दी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ दिस ईयर, बैड एस रवि कुमार के ऊपर। तो वेट करो उसका, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी आर वेरी क्लोज टू, नॉट वेरी क्लोज बट वी आर गेटिंग क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स। टिल देन दिस इज जीटीआर साइनिंग आउट। एक स्पेसिफिक अवार्ड बनाओ और उसके सारे एडिटिंग कैटेगरी के अवार्ड दे दो उसको, बिकॉज सीरियसली जैसा एक टीजर और ट्रेलर को होना चाहिए मूवी के, इसके ट्रेलर्स बिल्कुल वैसे ही थे, नॉन रिवीलिंग एनीथिंग एट ऑल। कुछ और मूवीज के ट्रेलर्स की तरह नहीं जो योगी बाबा के नटशेल के वीडियोस लगते हैं। अगर अभी तक आप समझे नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ शाहिद कपूर स्टारर देवा की। नाउ ये मूवी कुछ लोग बोल रहे थे कि ये मुंबई पुलिस